बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। स्टूडेंट, आज की शॉर्ट सी एक वीडियो बनानी है, छोटी सी 2 से 2.5 मिनट की वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके अंदर मैंने सिर्फ 2 बातें शेयर करनी है, जैसे कि एंड टर्म असेसमेंट पेपर आप लोगों के ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। बच्चों ने पेपर कैसे करना है, सब वो स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है जिससे आपके 100% मार्क्स आए, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। आज की वीडियो में आपसे ये चीज़ शेयर करूंगा कि स्टूडेंट्स पेपर को करने के बाद जब आपने पेपर को पोस्ट करना है, उसको कहाँ पर पोस्ट करना है और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे तो आपके पेपर के अंदर मार्किंग नहीं होगी, आपके रिजल्ट के अंदर आपको फेल लिखा जाएगा, रीपेयर लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें गौर से आपने सुननी है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले व्यूवर्स और स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो सार उमर कॉमर्स थेरेपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली बेसिस के ऊपर सारी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 3 परतें हैं। ये परत की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 3 परतें हैं। ये आपने हर पेपर के साथ 3 परतें लगानी है। इसका मतलब अगर आपने 5 पेपर दिए हैं ना, तो 5 पेपर के हर पेपर के साथ आपने क्या करना है, 3 परतें लगानी है। इसको फिल कैसे करना है ये भी तरीका बता दो। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, अपने सिग्नेचर करने हैं, आपका जो सा सेमेस्टर है जिसके आप एंड टर्म असेसमेंट प्रोग्राम दे रहे हैं, असाइनमेंट्स ये सबमिट करवा रहे हैं, वो लिखना है। यहाँ पर एक बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस शिकार का कि सर यहाँ पर ट्विटर नेम लिखा हुआ है और ट्विटर का एड्रेस लिखा हुआ है, इस सेक्शन का क्या करें। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन को आपने छोड़ देना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की मर्जी है वो किस ट्यूटर से इसको क्या करती है, आपके पेपर को चेक वगैरह करवाती है। हाँ जी, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अपने पेपर का नाम और पेपर का कोड लाजमी मेंशन कीजिएगा और नीचे आपने अपने सिग्नेचर जरूर करने हैं। क्लियर हो गया? ये एक आपने काम करना है और तीनों परतों को हर पेपर के अकॉर्डिंग आपने ऐसे सॉल्व करते जाना है। उसके बाद आज एक है हल्फी बयान, ठीक है। अब ये हल्फी बयान क्या है स्टूडेंट्स, आपसे ये एक चीज़ का हलफ लिया जाता है, आपसे इस चीज़ की गारंटी ली जाती है कि आपने जितना पेपर किया है खुद किया है, किसी से नहीं करवाया, चीटिंग नहीं की है, सारा पेपर आपने खुद सॉल्व किया, अपने हैंड से किया है। इसको हल्फी बयान कहते हैं। इसको अगर आप देख सकते हैं तो इसके ऊपर आपका नाम है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, आपका रोल नंबर है, वाला साहब का नेम है। ये सेंटर के अंदर जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक फ्रेश लिखा हुआ और एक रीपेयर लिखा हुआ है। अगर आप यानी कि आपका ऑनगोइंग सेमेस्टर है और आप इस पेपर के अंदर ऑलरेडी फेल नहीं हुए, सप्ली नहीं हुई, फर्स्ट टाइम इस पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने फ्रेश वाली साइड के अंदर अपने पेपर के कोड लिखने हैं, ठीक है। वो कोड आपने इसके अंदर फाइंड कर देने हैं। दूसरी साइड के ऊपर अगर आप इसमें रीपेयर वाले सप्ली वाले के लास्ट सेमेस्टर में आपकी सप्ली आ गई थी, अब दोबारा इसका पेपर दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें आपने अपना वो कोड मेंशन करना है जो सा पेपर आप दे रहे हैं, सप्ली वाला पेपर है, ठीक हो गया। फ्रेश वाले सेम एज इट इज लिखेंगे, रीपेयर वाले जो दोबारा पेपर दे रहे हैं वो कोड उस साइड पे लिखेंगे। नीचे फिर आपने क्या करना है, अपना नाम लिख देना है, ठीक है, अपना एड्रेस लिख देना है, मोबाइल नंबर ले दे देना है, अपने सिग्नेचर कर देना है और डेट मेंशन कर देनी है जिस डेट को आपने क्या किया है, इस चीज़ को ओके की है। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं लास्ट बात की तरफ। 18 तारीख तक बच्चों को ये चीज़ मैंने कह दी थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटीमेशन थी कि आपने पेपर को भेज देना है। तो कोशिश करें, बहुत से बच्चे 20 तारीख का भी वेट करें कि 20 तारीख को ही भेजेंगे, तो आप कन्फ्यूजन का शिकार क्यों हो रहे हैं। आप 18 को भेजें ताकि 19-20 तक आपका बंडल यूनिवर्सिटी के एड्रेस तक पहुँच जाए, ठीक है। और आपके पास अगर 18 की रसीद होगी तो कल को अगर कोई ना आपके पेपर नहीं पहुंचते, कोई इशू होता है, तो आप दिखाने वाले बनेंगे कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइन से पहले हमने क्या किया या ऑन डेडलाइन को हमने क्या कर दिया, अपने ये भेज दिया और रसीद को आपने अपने पास संभाल के रख देना। आप उसको क्लेम करने वाले बनेंगे, अपना केस स्ट्रॉन्ग करने वाले बनेंगे, ठीक हो गया। आखिरी बात है कि पेपर को भेजना कौन से एड्रेस के ऊपर है। आपको जो रोल नंबर स्लिप आपने डाउनलोड की थी, क्वेश्चन पेपर और रोल नंबर स्लिप जो आपने डाउनलोड की थी वेबसाइट्स के ऊपर, उस रोल नंबर स्लिप के एंड के ऊपर एक एड्रेस दिया होगा, ठीक है। उसको देखें, उस एड्रेस के ऊपर आपने बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि बच्चों के एंड टर्म असेसमेंट प्रोग्राम एंड हो चुके हैं। इस दौरान आपने अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया है, किस तरीके से किया, उन सारी चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ करने का मकसद ये था कि अपने पेपर को भेजने के लिए किस तरीके से करना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो हल्फिया बयान है, इसकी एक कॉपी भी अगर सारे पेपर के साथ जा रही है तो इट्स मोर देन इनफ है, कोई इशू नहीं है। सेपरेट लगाने की जरूरत नहीं है। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि सेपरेट हल्फिया बयान लगा दे, लेकिन वो मैं करेक्शन कर रहा हूँ, वो गलती से हो गया। सारे पेपर के साथ अगर आप एक हल्फिया बयान की कॉपी लगा देते हैं, इट्स मोर देन इनफ, ठीक हो गया, ठीक है। तो इस मैसेज को सब फ्रेंड्स के साथ, सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल अपने पेपर्स को यूनिवर्सिटी को बाय पोस्ट पार्सल भेज दें ताकि बाद में परेशानी ना बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।